प्रगति के लिए टिप्स। दाजी 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई 2022। 123वीं जयंती समारोह के दौरान दाजी ने प्रगति के लिए 3 टिप्स और संबंधित भाष्य, जैसा कि भगवान कृष्ण ने फुसफुसाते हुए साझा किया, प्रदान किया। उन्होंने इन युक्तियों को कई सत्रों में साझा किया और यहाँ उनके मूल शब्दों के चुनिंदा अंशों का समेकन है। टिप 1, प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करें। यह अभ्यास के बारे में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भले ही आपको ध्यान करना पसंद ना हो, अपना समय निश्चित करें और उस पर टिके रहें। इस प्रोटोकॉल का पालन करें जिस पर भगवान कृष्ण इस बार जोर दे रहे हैं, और एक कारण होना चाहिए। वह कहते हैं, 1 साल के लिए ही करो, फिर देखो तुम सब कहाँ जाते हो। 1 वर्ष सुबह का ध्यान, आदर्श रूप से 1 घंटे के लिए एक निश्चित समय पर। टिप 2, AEIOU और आध्यात्मिक स्थितियों का विकास। भगवान कृष्ण हमें आगे याद दिलाते हैं कि यह AEIOU है। दूसरी आवश्यकता है A, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करना। जब तक हम इसे प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक स्थिति कैसे प्राप्त करेंगे। अक्सर हम इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन हम इसे खो देते हैं इससे पहले कि यह हमारे दिल में बस सके। AEIOU स्थिति प्राप्त करने के बाद प्रयासों के साथ इसे सचेत रूप से जीवंत करें। दिन के दौरान इसे तीव्र करें। आप सभी इसे जीवंत करना जानते हैं, फिर भी मैं इसे दोहराऊंगा। प्रत्येक ध्यान के बाद 5-10 मिनट के लिए चुपचाप बैठें। लिखने का प्रयास करें। आपने जो महसूस किया है उसे नीचे करें। नई अधिकृत अवस्था पर आत्मनिरीक्षण करें। इसके साथ एक रहें। उस स्थिति का मानसिक नोट बनाएं और अपनी गतिविधियों के साथ, सांसारिक जीवन के साथ आगे बढ़ें। दिन के समय कार्यालय में या किसी नए स्थान पर, या यदि आप हैं घर पर, और जैसे ही आप इस आध्यात्मिक स्थिति को पचाते हैं, यदि आपके पास समय है, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए जब भी आप स्नानागार में जाते हैं, तो 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें। अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर फिर से जाएं और यदि आवश्यक हो तो गुरु से जुड़ें। प्राप्त करें अधिक संचरण और देखें कि नई स्थिति कैसे उतरती है। इस तरह से दोहराए गए मिनी ध्यान आध्यात्मिक अवस्थाओं के विभिन्न स्तरों में डुबकी लगाने में हमारी मदद कर सकते हैं। न केवल सुबह की स्थिति को तेज करते हैं, बल्कि यह नए राज्यों को भी खोलेगा। तो यह जीवंत और परिचय के बारे में है नया राज्य। और आप इसे बार बार याद करते हैं, गुरु से जुड़कर यह केवल तीव्र हो सकता है। O और U
एकता और मिलन कहना बहुत आसान है। शून्यता, शून्यता की स्थिति में पहुँचें। तुक्ष वश के राज बार बार एक ही सिद्धांत पर आता है, ओ और यू। एक बार जब हम गुरु के तुक्ष सेवक होने की ऐसी स्थिति में होते हैं तो कुछ जादुई हो सकता है। टिप 3, कमल जैसी स्थिति प्राप्त करना। कमल, सीसा जैसी स्थिति। गंदे तालाब में रहने के बावजूद कमल का पत्ता कोई छाप नहीं लेता है। हम कैसे गुजर सकते हैं? यह भंडारा संदेश भी संस्कारों के बारे में है। यह हमारे साथ साझा करता है कि हम संस्कार कैसे बनाते हैं, संस्कारों को कैसे हटाया जा सकता है, हम संस्कारों को बनने से कैसे रोक सकते हैं, उस कमल जैसी स्थिति तक कैसे पहुँचें, या हमारे मन और हमारे हृदय में लय अवस्था को लक्षित करते हुए निरंतर स्मरण के बारे में है। एक जीवन शैली का संचालन करना जिसे चारी जी महाराज ने प्रस्तावित किया। एक बुद्धिमान व्यक्ति बने। कार्य करने के पहले सोचें, और यदि आप पाते हैं कि आपके कार्य में किसी प्रकार की दुष्टता है तो इसे छोड़ दें। गीता में भगवान कृष्ण ने केवल कर्मों और परिणामों की बात करते हैं। सहज मार्ग भी कहता है आपको अपनी निष्क्रियता के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। अपराध बोध संस्कारों से भारी होते हैं। संस्कार आप शाम को सफाई कर सकते हैं, या गुरु साफ कर सकते हैं, या मास्टर साफ कर सकते हैं। गुनाह तो भगवान भी साफ नहीं कर सकते, हम जिम्मेदार हैं। भंडारा संदेश को आंतरिक बनाएं। तो इसे याद रखें, कुछ चीज़ें हैं इस पूरे संदेश में परत दर परत समझ की ज़रूरत है। यदि आप इस संदेश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आप सच्चे अभ्यासी हैं। यही सहज मार्ग का सार है। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें और ये 3 टिप्स जो मैंने आपको कई दिनों से दिए हैं और आखिरी वाला संदेश के साथ पूरी तरह से समन्वयित हो जाता है, यह देखते हुए कि संस्कारों को कैसे रोका जाए। प्रत्येक व्यक्ति संस्कारों के निर्माण से बचकर आंतरिक विकास को सुगम बना सकता है। धन्यवाद।